स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मारुताः प्रश्निमातराः शोभञ्जावानो वेदते खोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा आवासागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसनो भीर्भ्यासे महि देवहितं जदायुः। वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सदगड़ी भोपाल का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर सहयोगी बन रही हैं दिव्य फलों के। गुंसस्तानो भीर्भ्यासे महि देवहितं जदायुः। मंच पर आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जोरदार तालियों के साथ, ऊर्जावान तालियों के साथ, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके विजन से फ्यूचर रेडी स्टेट बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन भारत के महान राष्ट्रनायक, प्रखर शिक्षाविद, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को समर्पित है। देश के प्रथम औद्योगिक नीति के निर्माण और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्मरण करके, नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई, ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम। देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का
आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक MPITC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी मंचासीन अतिथि गणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह वीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण, संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। विकास के एक नए अध्याय का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान व्यक्तित्व हैं और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जन कल्याण ही शासन का मूल मंत्र है और जनसेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है, जो विकसित मध्य प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प धारण करे हुए हैं और मध्य प्रदेश को निवेशकों का पावर हाउस बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व जिनके विजन से निरंतर मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट बना हुआ है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विजनफुल मुख्यमंत्री जी से कि वे अपनी वाइब्रेंट सोच से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और अग्रणी बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके अमृतुल्य विचारों के लिए। भोपाल हमारे लिए एक अलग श्रद्धा के साथ देश भर में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगढ़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है, तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें, जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूं और यहाँ भूमि पूजन हो रहा है तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए,
जोरदार अभिनंदन का सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहां जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। श्रेणी के माध्यम से और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे, भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहां पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए। भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया। जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक
निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी। अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होएगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन। ये भोपाल में करके बताई हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दोनों ने दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करें। ये हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजा। 86,000 करोड़ के, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़कर के इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी है। और एक इतना ही नहीं, अब तो यहाँ रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया, ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। हर एक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है। इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है। इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया नहीं, जब किया उल्टे ही काम किया। आप बताओ, यूनियन कार्बाइड का वो 1984 का काला खराब समय, जब हजारों लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेसियों ने एक को दंडित नहीं किया।
बल्कि जिनने फैक्ट्री लगाई उसको हवाई जहाज देके भगाने का काम किया। ये कांग्रेसियों का चरित्र है। ये भोपाल की पहचान। वो मरा हुआ बच्चा गूगल पे कोई खोले कि भोपाल बताओ कहाँ है, तो मरा बच्चा जिसकी आंख खुली हुई और डरावना चित्र दिखता था, उससे भोपाल की पहचान होती थी। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम